कैसे सब लोग ठीक हो? कल का समझ आया क्लास? कल कहाँ तक पढ़े थे? भौतिक विभाजन में हो गया था हमारा कुछ। क्या क्या देखे थे? क्या क्या 4 भाग में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? पहला जसपुर, दूसरा बघेलखंड, ठीक है, और दंडकारण्य और महानदी। ठीक, उसमें से हमने कौन सा देखा? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश देख लिए थे। क्या देख लिए थे? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। अब हमको देखना है क्या? अभी अब देखना है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और टाइम रहा तो साथ साथ देख लें किसको? दंडकारण्य का पठार को। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज भौतिक विभाजन क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, भौतिक विभाजन हमारा टॉपिक आज का क्या चीज है? भौतिक विभाजन में भौतिक विभाजन। ठीक, भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में किसको देखना है हमको? पूर्वी बघेलखंड के पठार को। किसको? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, क्या देखना है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या देखना है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, चलो सबसे पहले किसका क्या देखना है? विस्तार। क्या देखना है? विस्तार। ठीक है, क्या देखना है पहले? विस्तार। कौन कौन से जिला में यहाँ फैला हुआ है? कौन कौन से जिला में यहाँ फैला हुआ है? तो पहला रहेगा, बताया था मैं, कौन कौन सा जिला है? एमसीबी। एमसीबी मतलब महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, उसके बाद है कोरिया। कौन सा है? कोरिया। ठीक है, कोरिया के बाद क्या है? सूरजपुर। कौन सा जिला है? सूरजपुर। सूरजपुर के बाद बलरामपुर। ठीक, कौन कौन सा? बलरामपुर और सरगुजा। ठीक, लेकिन मैं बताया था बलरामपुर और सरगुजा का कौन सा हिस्सा रहेगा? पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हिस्सा रहेगा इसका? बताओ, कौन सा हिस्सा रहेगा इसका? तो पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर। अब ये किसका भाग है? अब इसको भी देखना है। विस्तार देख लिए कौन कौन सा जिला है? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। बलरामपुर और सरगुजा का कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा कैसे हुआ बताओ? तो ये हमारा एक मैप में देख लेते हैं, चलो। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? छत्तीसगढ़ का मैप है ना? उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा होगा? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। मतलब इधर का जो खंड है, इधर का जो भाग रहेगा, ये हमारा कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। और इधर जाएंगे तो पूर्वी भाग। ठीक है, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। ठीक, समझ आया ना? आगे चलो फिर। ठीक, आगे देखें। चलो अब क्या देखना है? विस्तार देख ली, अब क्या देखना है? इसमें भाग देखना है। कौन सा भाग है ना? किसका भाग है ये भी? तो ये बघेलखंड का भाग है, बताया था मैं कल। ठीक है, किसका भाग है ये? बघेलखंड का। इसका बघेलखंड का भाग है, लेकिन कौन सा हिस्सा है इसका? तो पूर्वी हिस्सा है। ठीक, पूर्वी हिस्सा। यहां तक क्लियर? कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखते हैं क्या चीज, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बताया था मैं, बताया था ना जी। क्या देखना है इसका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या देखना है? क्षेत्रफल कितना है बताओ? 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका प्रतिशत बता दो। प्रतिशत भी कल लिखाया था मैं, बताया भी था कल, यहीं पे याद कराए थे। कितना है? तो 16.16%। 16.16%। 16.16%। कितना है? 16.16%। ठीक है, अब इसका ढाल देखते हैं। क्या चीज? ढाल। ढाल, तो इसका ढाल किस ओर होगा बताओ? उत्तर की ओर। किस ओर होगा? उत्तर की ओर। जिस ओर नदी बहेगी
ठीक है, जिस ओर नदी बहेगी उस ओर क्या होगा, इसका ढाल होगा, क्या होगा, ढाल होगा। ठीक है, पहले क्या देखें, विस्तार। विस्तार में क्या क्या है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। ठीक, उसके बाद कौन से देखें हम लोग, भाग किससे, तो बघेलखंड का, पठार का। और उसके बाद क्या देखें फिर, क्षेत्रफल कितना है, 21,863 वर्ग किलोमीटर। साथ साथ देखिए हम लोग प्रतिशत कितना परसेंट है, तो ये 16.16% में है ना। ढाल कितना है, तो उत्तर की ओर, ढाल उत्तर की ओर। ठीक, अब इसमें देखते हैं कौन सा अपवाह तंत्र यहाँ पे काम कर रही है, या फिर कौन सा अपवाह तंत्र यहाँ से बहती है, कौन सा अपवाह तंत्र यहाँ पे है। ठीक है, क्या देखना है हमको, अपवाह तंत्र, कौन सा अपवाह तंत्र यहाँ पे है। चलो देखने क्या है, अपवाह तंत्र। ठीक, तो अपवाह तंत्र कौन सा होगा यहाँ पे, सोन नदी या सोन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक, कौन सा, सोन गंगा अपवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा अपवाह तंत्र होगा, सोन गंगा अपवाह तंत्र। जब मैं नदी टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक, इसके कुछ दिन बाद तो नदी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगी, जब नदी पढ़वाऊंगा तो अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा, कौन सा सोन नदी में है, कौन सा क्या है करके, है ना। हमको बस ये याद रखना है अभी, जितना हमारे अभी यहाँ पे काम के लिए है, जितना हम यहाँ से जानना है यहाँ से हमको। ठीक है, चलो आगे देखिए, आप नदियां कौन कौन सी बह रही है यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, अपवाह तो देख लिए, अब हमको क्या देखना है, नदियां कौन कौन सी यहाँ से नदी बह रही है। तो हो जाएगा बनास नदी, कौन सी नदी, बनास नदी। ठीक, गोपद नदी है, कौन सी नदी है, गोपद नदी है। ठीक है, बनास नदी है, गोपद नदी है। ठीक, और हो जाएगा रिहन नदी भी। ठीक है, कौन सी नदी, रिहन नदी, लेकिन रिहन को छोड़ देते हैं, रिहन नदी, लेकिन हमारा काम करनी है ये रिहन, हमको याद क्या करना है, बनास नदी, गोपद नदी। नदी बहुत सारे, तो इसमें बस इतना याद रखो, बनास, गोपद, नेउर करके याद रख लो। ठीक है, कौन सी, नेउर। हमको क्या क्या याद रखना चाहिए नदी में, बनास, गोपद। नदी तो बहुत सारे, लेकिन मेनली हम लोग के लिए दो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, बनास और गोपद। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, बनास और गोपद। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से, क्या क्या, ठीक है ना। तो अब क्या देखेंगे इस पे, कौन कौन से खनिज मिल रहा है। तो पहले सैल समूह देख लेते हैं, या चट्टान देख लेते हैं। तो चलो बताओ कौन सा चट्टान मिलेगा, यहाँ पे पढ़ाया था पिछले क्लास में। चट्टान कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना क्रम का, कौन सा, गोंडवाना क्रम का। ठीक, और जहां से गोंडवाना क्रम का चट्टान मिलता है, हमको वहां से क्या मिलता है, खनिज में कौन सा खनिज प्राप्त होती है, कोयला। कौन सी, कोयला, ये भी हमको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सी खनिज की प्राप्ति होती है यहाँ पे, कोयला। कौन सी, कोयला। ठीक है, कौन सी खनिज प्राप्ति होगी, कोयला। यहां तक क्लियर हो गया। चट्टान में गोंडवाना क्रम का। ठीक, खनिज कौन सा मिल रहा है यहाँ से, कोयला खनिज। खनिज कौन सा मिल रहा है जी, कोयला खनिज। और मिट्टी कौन कौन सी मिलेगी यहाँ पे बताओ, मिट्टी भी देख लेते हैं साथ साथ। मिट्टी बताओ, मिट्टी हो जाएगी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। मिट्टी कौन सी मिलेगी यहाँ से, लाल पीली मिट्टी। मिट्टी कौन सी मिलेगी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, चट्टान कौन सा क्रम का है, गोंडवाना क्रम का। ठीक, खनिज कौन सा मिला, खनिज कोयला, मिट्टी लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी में कौन सा अनाज होता है, तो बताओ अनाज कौन सा होता है लाल पीली मिट्टी में, इसमें होता है मोटा अनाज। कौन सा अनाज, मोटा अनाज। कौन सा अनाज होता है, मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज में क्या क्या आ जाएगा बताओ, कोदो, कुटकी, रागी, जौ, बाजरा। ठीक है, कोदो, कुटकी, रागी, जौ, बाजरा। यहां तक क्लियर है। चलो एक बार और देखो इसको पहले। विस्तार कहाँ है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। ठीक है, दोनों कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या देखना है इसी में, भाग किसका, तो बघेलखंड का, पठार का भाग है। ठीक, अब क्या देखना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना देखे थे हम लोग, 21,863 वर्ग किलोमीटर। 21,863 वर्ग किलोमीटर। परसेंट में कितना है, तो 16.16%। परसेंट में 16.16%। ठीक है, अब देखते हैं ढाल। ढाल किस ओर है, तो उत्तर की ओर। ढाल किस ओर है, उत्तर की ओर। ठीक, अब देखते हैं कौन सा अपवाह तंत्र यहाँ पे बाहरिया है, यहाँ पे कौन सा अपवाह तंत्र उपस्थित है यहाँ। तो कौन सा अपवाह तंत्र है, तो सोनगंगा अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र है, सोनगंगा अपवाह तंत्र। नदी देख लेते तो कौन कौन सी यहाँ पे नदियां है, तो बनास, गोपद, नेउर। ठीक, बनास, गोपद, नेउर, लेकिन हमको बनास और गोपद याद होना चाहिए बस इसमें करके। ठीक है, आगे देखते हैं। और चट्टान।
चट्टान कौन सा क्रम का है? तो गोंडवाना क्रम का। कौन सा? गोंडवाना क्रम। कौन सा खनिज मिल रहा है यहाँ से? कोयला। कौन से खनिज मिल रहे हैं? कोयला। ठीक है। मिट्टी कौन सी प्राप्ति हो रही है यहाँ से? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी में कौन सा अनाज होता है? तो मोटा अनाज। कौन सा अनाज होता है? मोटा अनाज। ठीक है। ये हमारा किसका विस्तार है? पहले देखें तो सामान्य जानकारी के बारे में, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग कैसे देखेंगे? मैप में देखेंगे अच्छे से। और ठीक, चलो नोट करो। फिर अभी किसके बारे में देखे हैं? पूर्वी बुंदेलखंड के बारे में। ठीक है। कुछ सामान्य जानकारी देखें उनके बारे में। कौन सा शैल क्रम के वहां पे चट्टान मिलती है, खनिज कौन सा है, कौन सा फसल वहां से लिया जाता है, कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है, उसका लंबाई देखिए, क्षेत्रफल देखिए, परसेंट देखिए, कौन कौन से जिला में है उनका विस्तार, ये भी देख लिए। अब देखते हैं, चलो अब कंप्लीट देखने क्या पूर्वी बुंदेलखंड के पठार को, कौन कौन सा पठार है, कौन कौन सा पर्वत है यहाँ पे, कौन कौन से यहाँ पे नदी निकल रही है। ठीक है। चलो पहले इसका क्या बना लेते हैं, एक मैप बनाते हैं, रफ मैप। कौन सा मैप? रफ मैप। ठीक है जी। ये हमारा कौन सा मैप है? रफ मैप है ना। ये हमारा एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, ठीक, बलरामपुर, सरगुजा। ठीक, कौन कौन सा ये हमारा? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक है। यहां तक कौन कौन सा? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। यहां तक हो गया। अब क्या देखना इसी में? ये हमारा इसका पश्चिमी हिस्सा हो गया, जो बोले थे कि इसका बलरामपुर और सरगुजा का। बलरामपुर और सरगुजा का कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा। ठीक, कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा जी। ये हमारा कंप्लीट क्या है? पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। क्या है? पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। पूरा विस्तार यहीं से मिल गया हम लोग को। चलो मैं स्टार्ट करूंगा, कहां से दिखना? सबसे पहले देखते कहां से? एमसीबी और कोरिया से। कहां से? एमसीबी और कोरिया से। ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत है दोनों के मध्य। ठीक, कौन सी? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे। ठीक है। कौन सी पहाड़ी यहाँ पे? चांग बखार। चलो लिखते साथ में चलना ना। चांग बखार, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है। कौन सी पहाड़ी है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पे इसकी चोटी है, इसकी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में चोटी है। ठीक, इसकी चोटी का क्या नाम हो जाएगा? चोटी। ठीक है। एक चोटी है, जैसे पिछले वाले हम लोग बताया था। ठीक, सामरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो कौन सी चोटी वहां पे? गौरलाटा। हाइट कितनी? तो 12-25 मीटर। ठीक है। ये कल बता दिए थे। यहाँ पे भी एक चोटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? देवगढ़ की चोटी। क्या नाम इसका? देवगढ़ की चोटी है। ठीक है। तो क्या नाम है? देवगढ़। क्या नाम है? देवगढ़। नाम क्या है चोटी का? देवगढ़ की चोटी, जिसकी हाइट है 1033 मीटर। हाइट कितनी? तो 1033 मीटर। हाइट कितनी है? 1033 मीटर। ठीक है। क्या देखे हमने? एमसीबी और कोरिया के मध्य में, दोनों के बीच में, तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सी? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चोटी कौन सी इसमें? देवगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी है? देवगढ़ की चोटी। ठीक है। इसकी हाइट कितनी? तो 1033 मीटर। हाइट कितनी है? 1033 मीटर। 1033 मीटर। ठीक है। अब इसके नीचे में करीना के बेटे क्या नाम है? बताओ ना जी। करीना के बेटा क्या नाम है? तैमूर। क्या नाम है? तैमूर। तो तैमूर ना होके यहाँ पे कौन सी पर्वत है? कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत? कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत है यहाँ पे? कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत? कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत है यहाँ पे? कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत? कैमूर पर्वत। ठीक है। कौन सी पर्वत है यहाँ पे? कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत किसका इसका तो पूछेगा तो विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत का क्या है? हिस्सा है। ठीक है। कौन? कैमूर पर्वत। ठीक है। अगर पूछेगा
किसका हिस्सा तो है ना, किसका हिस्सा है तो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, किसका, विंध्याचल पर्वत का ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का। कौन सा पर्वत, कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत, कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत, कैमूर पर्वत। ठीक है, अब आते हैं कहां पे, सूरजपुर। कहां, सूरजपुर। ठीक है, स से सूरजपुर, स से सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सी, सीता लेखनी, सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है, इसी को और क्या बोल सकते हैं, कुदरगढ़ की पहाड़ी या कुदुरगढ़ या कुदरगढ़। ठीक है, कुदरगढ़। ठीक, इसी को क्या बोल सकते हैं, कुदरगढ़। ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है तो सूरजपुर। कहाँ है तो सूरजपुर। ठीक है, कुदरगढ़ कहाँ है तो सूरजपुर। ठीक, पहले देखते हैं कहाँ, एमसीबी और कोरिया में कौन कौन सा, चांगबकार देवगढ़ की पहाड़ी, चांगबकार देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंची चोटी कौन सी है तो देवगढ़, हाइट कितना है तो 1033 मीटर। ठीक है, उसी तरह हम क्या देखें, उसके नीचे में कौन सा है, कैमूर पर्वत। कौन सा पर्वत है, कैमूर पर्वत। किसका हिस्सा है तो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, किसका, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, जस्ट उसको कहा गया सूरजपुर। कहाँ आ गए, सूरजपुर। सूरजपुर में क्या है तो सीता लेखनी की पहाड़ी है। क्या है, सीता लेखनी की पहाड़ी। इसको क्या बोलेंगे, कुदरगढ़ की पहाड़ी या कुदरगढ़ करके। ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया। अब आते कौन सा, बलरामपुर में। कहा, बलरामपुर में। बलरामपुर में हमको याद होना चाहिए, ये हमारा एक बेसिन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कन्हार बेसिन। कौन सा बेसिन, कन्हार बेसिन। कौन सा बेसिन है, कन्हार बेसिन। कौन सा बेसिन है, कन्हार बेसिन। कौन सा बेसिन है, कन्हार बेसिन। कहाँ तो बलरामपुर। कहाँ है, बलरामपुर। बलरामपुर में क्या है, कन्हार बेसिन। क्या है, कन्हार बेसिन। ठीक है, यहां तक। अब उसके जस्ट साइड में यहाँ पे है, यहाँ पे रिहन बेसिन। कौन सी बेसिन है ये, रिहन बेसिन। कौन सी बेसिन, रिहन बेसिन। ठीक है, कौन सी बेसिन है, रिहन बेसिन। ठीक है, कौन सी बेसिन है, रिहन बेसिन। कौन सी बेसिन, रिहन बेसिन। ठीक है, बलरामपुर में हमने क्या क्या देखा, पहला कन्हार बेसिन, दूसरा रिहन बेसिन। पहला कन्हार बेसिन, दूसरा रिहन बेसिन। पहला कन्हार बेसिन, दूसरा रिहन बेसिन। ठीक है, कन्हार बेसिन और रिहन बेसिन क्या क्या देख लिए, कन्हार बेसिन और रिहन बेसिन। कन्हार बेसिन और रिहन बेसिन। ठीक है, अब आते हैं कहां, उसके नीचे सरगुजा में। कहा, सरगुजा में। तो सरगुजा में देखते हैं, चलो। सरगुजा में है भगवान राम के नाम पर। ठीक है, तो क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी। क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी। यह रामायण कालीन प्रमुख स्थल है। अगर मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं छत्तीसगढ़ को, है ना, अगर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी है। क्या क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी। साथ साथ है सीता बेंगरा। सीता बेंगरा क्या है, सीता बेंगरा। साथ साथ हमको याद रखना है लक्ष्मण बेंगरा। क्या याद रखना है, लक्ष्मण बेंगरा। ठीक, जितने भी भगवान के नाम पे है, ठीक है, भगवान राम के नाम पे क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, सीता माता के नाम में सीता बेंगरा है और लक्ष्मण के नाम में लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, यहीं पे है जोगी मारा की गुफा। कहाँ है तो सरगुजा में है जोगी मारा गुफा। जोगी मारा की गुफा कहाँ है तो कहाँ है, सरगुजा में। कहाँ है, सरगुजा में। कहाँ है, सरगुजा में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, जोगी मारा की गुफा। अगर मैं बढ़ाऊंगा क्या चीज, इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसके बारे में, सरगुजा के बारे में, और सरगुजा और सूरजपुर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। वहां से किसके बारे में, सरगुजा और सूरजपुर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से वहां पे पर्वत है करके, है ना। तो हमको बस इतना याद होना चाहिए कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है तो भगवान राम के नाम में है, सीता माता के नाम में है, भैया लक्ष्मण के नाम में है। ठीक है, तो तीनों कहाँ है तो सरगुजा में है, और जोगी मारा की गुफा साथ में याद रखना है। ठीक है, इतना याद हो जाएगा, इतना हो जाएगा याद। चलो ठीक है, और कुछ कुछ देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या चीज, हाँ वो याद कर सकते हो। देखो अगर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ाऊंगा ना छत्तीसगढ़ का, तो उसमें हम देखेंगे कि भगवान राम
माता लक्ष्मण और भैया माता लक्ष्मण कैसे बोलते हो? तो कौन कौन? भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण। ठीक, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी से अंदर आए, क्रॉस किए? छत्तीसगढ़ में पहला उसका कौन से स्थान है जहां पे उन्होंने अपना क्या जलाया था? चूल्हा जलाया था खाना बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कहाँ विश्राम किए थे? पूरे टोटल छत्तीसगढ़ के मैप के अनुसार हम लोग देख लेंगे, उसमें घूम लेंगे। कहाँ पे माँ सीता का हरण भी हुआ था, कहाँ पे सबरी ने जूठे पैर खिलाए थे भगवान राम को। ठीक, ये सारी चीजें हम कब देखेंगे? जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब। ठीक है, लेकिन हमको बस इतना याद होना चाहिए क्या? रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में। सीता बेगर गुफा कहाँ है? सरगुजा में। लक्ष्मण बेगर गुफा कहाँ है? सरगुजा में। जोगी मार्ग गुफा कहाँ है? तो सरगुजा में। ठीक है, अगर पूछ दिया प्राचीन थिएटर कहाँ है? तो सरगुजा में भी है। कहाँ है? सरगुजा में ही होगा। ठीक है, लिख लो प्राचीन थिएटर कहाँ है? तो सरगुजा में। कहाँ है? तो सरगुजा में। ठीक है, कहाँ है? तो सरगुजा में। ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखेंगे एक बेसिन है यहाँ पे। ठीक, कौन सी? हसदो बेसिन। कौन सी बेसिन है यहाँ पे? हसदो बेसिन है। कौन सी बेसिन है? हसदो बेसिन। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे क्या है? एक हसदो बेसिन है। कहाँ है? हसदो बेसिन। कहाँ है? तो कोरिया और एमसीबी के मध्य में। कहाँ है? कोरिया और एमसीबी के मध्य में। कोरिया और एमसीबी के मध्य में। ठीक है, सरगुजा और बिलासपुर तक। कहां तक? सरगुजा और बिलासपुर तक। ठीक है, ये हमारा क्या है? बीएसपी सरगुजा और बिलासपुर। क्या है? सरगुजा और बिलासपुर। ठीक है, सरगुजा और बिलासपुर तक क्या फैला हुआ है? क्या है? सरगुजा और बिलासपुर तक क्या है जी? विस्तार। क्या है? विस्तार है, तो कौन सा होगा? हसदो रामपुर बेसिन। कौन सी बेसिन है? हसदो रामपुर बेसिन, जिसका विस्तार कहाँ है? सरगुजा से बिलासपुर तक। कहाँ है? सरगुजा से बिलासपुर तक। कौन सी बेसिन है? हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है, तो भी विस्तार है यहां तक है, तो साथ में कौन सा आएगा? कोरबा भी आ जाएगा। ठीक है, तो विस्तार यहां तक है। ठीक, हमको ये भी याद रखना है साथ साथ, इसी में कौन सा है? हसदो बांगो डैम है। कौन सा डैम है? हसदो बांगो डैम। कौन सा डैम है? हसदो बांगो डैम। कौन सा डैम है? हसदो बांगो डैम। ठीक है, इस डैम का अन्य नाम है और मिनी माता डैम। क्या नाम है? मिनी माता डैम। क्या नाम है अन्य नाम इसका? मिनी माता डैम, इसे भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी माता कौन थी? तो ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। कहां थी? छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद। कौन? मिनी माता। ठीक है, हसदो बांगो डैम कहाँ है? तो हसदो रामपुर बेसिन में है। ठीक, यहां तक याद हो गया। जब हम डैम पढ़ेंगे अच्छे से तौर पढ़ेंगे, कौन कौन से डैम कौन कौन से कहाँ पे है, कौन कौन से जिले में विस्तार है, कहां तक इसका फैलाव क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बारे में अच्छे से और देखेंगे। जहां पे जितना जरूरत है हमको उतना ही पढ़ना है, बस हमको इतनी जरूरत है यहाँ पे कौन सी चीजें कहाँ पे है। ठीक है, चलो एक बार अच्छे से देखें। तो पहले देखते हैं क्या चीज? चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी चोटी क्या है? देवगढ़, जिसकी हाइट है 1033 मीटर। उसके नीचे में करीना के बेटे क्या नाम है? तैमूर। तो तैमूर नाम के कौन सा पर्वत है यहाँ पे? कैमूर पर्वत। कौन से पर्वत? कैमूर पर्वत। ठीक है, तो किसका हिस्सा है ये? विंध्याचल पर्वत का। किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, और क्या देखिए इसके नीचे में? हसदो बेसिन है। क्या है बेसिन है? हसदो बेसिन। ठीक है, अब आते हैं कहाँ? सूरजपुर में। तो सूरजपुर में क्या है? स से सूरज, स से सीता, तो सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कुदरगढ़ की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? कुदरगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखते कौन से? कन्हार बेसिन। कौन से बेसिन? कन्हार बेसिन। ठीक है, एक और है रिहन बेसिन। कहाँ है? बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में। ठीक है, कन्हार बेसिन और रिहन बेसिन। रिहन बेसिन के और को क्या बोलते हैं? सिंगरौली बेसिन। कौन सा? सिंगरौली बेसिन बोलेंगे इसको। कौन सा बेसिन है? सिंगरौली बेसिन। ठीक है, यहां तक। अब देखना है क्या? रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा में। कहाँ है? सरगुजा में। ठीक है, अगर हमको पूछे रामगढ़ की पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो कौन? रामगढ़ की पहाड़ी। तो ये हिस्सा ये सतपुड़ा का। किसका? सतपुड़ा का। किसका है? सतपुड़ा का। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का ये क्या है? हिस्सा है। कौन? रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, फिर क्या है? सीता बेंगरा गुफा है सरगुजा में। लक्ष्मण बेंगरा है, जोगी मारा गुफा है, फिर प्राचीन थिएटर भी कहाँ है? तो सरगुजा में। कहाँ है? सरगुजा में। ठीक है,
बीएसपी और सरगुजा, बिलासपुर और सरगुजा तक, ठीक है। कौन सा बेसिन फैला हुआ है तो हसदोरामपुर बेसिन फैला हुआ है, ठीक है। जहां पे कौन सी डैम है तो हसदो बांगो डैम है। कौन सा डैम? हसदो बांगो डैम है, जो इसका अन्य नाम क्या है? मिनी माता डैम। अन्य नाम इसका क्या है? मिनी माता डैम, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके ऊपर में एक बेसिन है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है विस्तार इसका। कौन सा बेसिन है? सोहागपुर बेसिन। कौन सा बेसिन है? सोहागपुर। कौन सा? सोहागपुर बेसिन, सोहागपुर बेसिन, ठीक है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक। इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए, बस इसका नाते मैं बता दिया इसको, है ना। चलो यहां तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं और, ठीक। चलो हो गया। पूर्वी बघेलखंड का पठार हम लोग पूरा कंप्लीट देख लिए, ठीक है। कौन कौन से बेसिन है देख लिए। सोहागपुर बेसिन क्या छत्तीसगढ़ में है? विस्तार है उनका कुछ? नहीं है ना, नहीं है। अब क्या देखना है हमको? सबको याद हो गया वो? रिविजन कराने की जरूरत तो नहीं है, कराऊं? चलो बताओ फिर। कन्हार बेसिन कहाँ है? बलरामपुर में, ठीक है। और रिहंद बेसिन बलरामपुर में। रिहंद बेसिन के अन्य नाम सिंगरौली बेसिन, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, ठीक। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का, ठीक। कैमूर पर्वत कहाँ है तो कोरियर एमसीबी, ठीक है। किसका हिस्सा ये? विंध्याचल पर्वत का, ठीक ठीक। अब हम देखने वाले क्या? दंडकारण्य का पठार, ठीक है। छोटा सा है, खत्म हो जाएगा आज में, ठीक है। क्या देखना है? दंडकारण्य का पठार, ठीक है। क्या देखना है? दंडकारण्य का पठार। आते हैं, चलो देखते हैं। दंडकारण्य का पठार क्या देखना है? दंडकारण्य का पठार क्या देखना है? दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो बताओ पहले इसका विस्तार कहाँ है? विस्तार बता दो जी। कल ही बताया था इसके बारे में, तो हो जाएगा कहाँ? पूरे के पूरे कौन से संभाग में? बस्तर संभाग में। पूरा कहाँ फैला हुआ ये? बस्तर संभाग में ना। वो संभाग पूरा पूरा बस्तर संभाग में। कौन सा संभाग में? पूरा पूरा बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बताओ फिर। क्षेत्रफल क्या है? ठीक, क्षेत्रफल बताओ। 39 क्या है? 39,060 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 39,060 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर कहीं पे 64 दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं पे 64 भी दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको याद होना चाहिए 39। हमको याद होना चाहिए 39 याद होना चाहिए, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखते क्या है इसका प्रतिशत। क्या देखना है? प्रतिशत क्या देखना है? प्रतिशत। प्रतिशत कितना बताओ इसका? 28.91%, 28.91%, 28.91%, ठीक है। अब साथ साथ देखना है हमको क्या है इसका ढाल। क्या देखना है? ढाल। भाई जिस ओर नदी बहेगी उस ओर क्या होगा? इसका ढाल होगा। क्या होगा? ढाल होगा, ठीक है। तो ढाल किस होगा इसका? दक्षिण की ओर। किस ओर होगा? दक्षिण की ओर। कैसे होगा? चलो देखते हैं, ठीक। ये हमारा है पूरे का पूरा बस्तर संभाग बना लेंगे, ठीक है। बस्तर संभाग। अब दक्षिण की ओर है, ठीक। जितने भी नदी यहाँ से कौन सी नदी आएगी? ये हमारी कौन सी नदी जा रही है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है ये? गोदावरी नदी, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी आ रही? तो इंद्रावती नदी, ठीक। यहाँ से क्या नदी आ रही है? कौन सी? सबरी नदी, ठीक है। साथ साथ आ रही है निबरा, गोडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ठीक। कौन कौन सा? निबरा, गोडा, बोर्डिंग, नारंगी। और इधर से कोटरी नदी आएगी। तो कहाँ आ रही? पूरे पूरे दक्षिण में आ रही है। अगर दिशा में डिवाइड करूँ तो ऐसे, ठीक। कहाँ से? दक्षिण में आ रही ना। बस्तर संभाग को पूरे दिशा में भाग दिया मैं इसको, ठीक है। क्या कर दिया? बांट दिया। ऊपर में उत्तर हो जाएगा, नीचे में दक्षिण, साइड में तो कौन सा आ जाएगा? पूरे के पूरे दक्षिण में है। कौन से में? दक्षिण में। तो ढाल किस ओर होगी इसकी? दक्षिण की ओर, क्योंकि जिस नदी बहेगी उस ओर क्या होगा? इसका ढाल होगा। किस ओर होगा? ढाल होगा, ठीक है। तो कौन सी ओर है? दक्षिण की ओर। यहां तक समझ आया? चलो फिर बताओ इसका विस्तार कहाँ है? तो पूरा बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 39,060 या 64 भी हो सकता है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत बताया था मैं 28.91%। और ढाल बताया था कौन सी? दक्षिण की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से अपवाह तंत्र यहाँ पे है। अपवाह तंत्र देखना, कौन सा अपवाह तंत्र है? अपवाह तंत्र,
ठीक है, क्या देखना है हमको? अपवाह तंत्र। तभी बताया था मैं कौन सी नदी बाहरी साइड से नीचे में जो पूरी की पूरी नदी आके मिल रही है यहाँ पे, गोदावरी नदी बताया था मैं। ठीक है, तो कौन सी अपवाह तंत्र है? गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा? गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र है? तो गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र है? गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से सेल समूह बताया था मैं, कौन कौन से सेल समूह पाया जाता है यहाँ पे? आर्कियन और धारवाड़। कौन कौन सा? आर्कियन और कौन सा समूह पाया जाएगा? धारवाड़। ठीक है, तो भाई सेल समूह पता हो गया धारवाड़। धारवाड़ से खनिज क्या मिलता है? लौह है। आर्कियन से चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे खनिज कौन सा होगा? लौह है, लोहा। ठीक है, और क्या रहेगा? चूना पत्थर। ठीक है, और क्या? चूना पत्थर। लौह अयस्क और चूना पत्थर। लौह अयस्क और चूना पत्थर। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या देखना है? अच्छा हाँ, नदी बुझ गए थे क्या? नदी बता दिया था मैं कौन कौन सा यहाँ पे। चलो नीलो नदी के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे नदियां है। ठीक, बताया था कौन कौन से? नीबरा, गुडरा और बोर्डिंग। ठीक, कौन सा? बोर्डिंग, नारंगी। और भी आती है लेकिन हमको इतना बस याद होना चाहिए इस अपवाह तंत्र में ये नदी है अभी, है ना। लेकिन हमको क्या याद होना चाहिए? इतना है करके। चलो देखते हैं एक बार और। दंडकारण्य पठार। क्या देख रहे हैं? दंडकारण्य पठार। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? तो पूरे कंप्लीट बस्तर संभाग में। कहा? पूरे बस्तर संभाग में। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं इसका हम लोग को? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 39,060 या 64 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। परसेंट पूछेगा तो 28.91%। 28.91%। ठीक है, ढाल पूछेगा तो फिर ढाल किस ओर इसकी? तो है दक्षिणी की ओर। ठीक, कौन से अपवाह तंत्र है यहाँ पे? गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, नदी बजाएगा तो ठीक है, ये भी सही है। और क्या है इस पे? खनिज। चलो सेल बता दो, आर्कियन और कौन सा? धारवाड़। खनिज कौन कौन सा मिलेगा? तो चूना पत्थर और लौह अयस्क। ठीक है, चूना पत्थर और लौह अयस्क। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, फिर एक बार मैप में देखते हैं और अच्छे से कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, चलो फिर नोट करो। हमने किसके बारे में देखा? दंडकारण्य के पठार के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लिए थे, है ना। इसके बारे में, दंडकारण्य के पठार के बारे में सामान्य जानकारी देख लिए थे। कौन से खनिज मिलती है, कौन सा कर्म का चट्टान है, कौन सी मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं दंडकारण्य के पठार में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पहाड़ है यहाँ। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। हम बनाते हैं मैप। क्या बनाते हैं? मैप। मैप में पूरी चीज देखना है ना। मैं बता रहा हूं मात्र हम क्या मैप बनाएंगे अभी? बस्तर संभाग बस बना रहे हैं। कौन सा? बस्तर संभाग को कंप्लीट बना रहे हैं ना। ये हमारा हो जाएगा कौन सा? कांकेर। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा कौन सा? कांकेर। ये हो जाएगा नारायणपुर। ठीक, और ये वाला कोंडागांव। ठीक है, ये वाला बीजापुर। ठीक, और ये वाला दंतेवाड़ा। ठीक, याद है ना नाम? ये वाला सुकमा। ठीक है, और ये वाला बस्तर। क्या है? बस्तर। याद है सबको नाम? सबको नाम याद हो गया? कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पे है? ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा? कांकेर जिला को। इसको देखेंगे कांकेर जिला को। कांकेर जिला को। ठीक है, तो पहले देखते हैं कांकेर जिला में। कांकेर जिला में यहाँ पर्वत है, पहाड़ है। गड़िया पहाड़। कौन सा? गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़। कौन से पहाड़ है? गड़िया पहाड़। कौन सा पहाड़ है? गड़िया पहाड़। कौन सा पहाड़? गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहीं पे कांकेर में ही एक और है, मेटा बोदली। कौन सा? मेटा बोदली। कौन सा है? मेटा बोदली। ठीक है, पहला क्या देखें? गड़िया पहाड़, फिर मेटा बोदली। गड़िया पहाड़, मेटा बोदली। एक और देख लेते हैं यहीं से, ये है आरी डोंगरी। कौन सी? आरी डोंगरी। कौन सी डोंगरी?
आरी डोंगरी। ठीक, कौन सी डोंगरी है ये? आरी डोंगरी। कौन सी डोंगरी? आरी डोंगरी। ठीक है, पहला क्या देखें? गड़िया पहाड़, फिर मेटा बोदली, फिर आरी डोंगरी, फिर आरली डोंगरी। ठीक है, यहीं पे है मलाज कुंडम की पहाड़ी है। क्या है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी। ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है? कांकेर में। कहाँ है? कांकेर में। कहाँ है? कांकेर में। ठीक है, क्या क्या है? मलाज कुंडम की पहाड़ी, जहां से किसका उद्गम होता है? तो दूध नदी का। किसका? दूध नदी। ठीक है, किसका उद्गम होता है? दूध नदी का। किसका? दूध नदी का। ठीक, एक और याद रख लेते हैं यहीं पे साथ साथ। ठीक है, इसी साथ हमको क्या और याद रखना है? क्या चीज? रावघाट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रावघाट की पहाड़ी। कौन सी? रावघाट पहाड़ी। क्या याद रखना है? रावघाट पहाड़ी या पहाड़। ठीक है, क्या याद रखना है? रावघाट की पहाड़ी या पहाड़। ठीक, क्या क्या देख लिया हमने कांकेर में? पहला गड़िया पहाड़, दूसरा मेटा बोदली, गड़िया पहाड़, मेटा बोदली, आरी डोंगरी और मलाज कुंडम और रावगढ़। ठीक है, जिसने बताया था मलाज कुंडम से किसका उद्गम है? तो दूध नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आरी डोंगरी सबके पता है, क्या लिखते हैं यहाँ से? लौह से निकलता है। रावगढ़ में से क्या निकलेगा? लौह से निकलता है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक, अब आते हैं कहाँ? नारायणपुर में। कहाँ आते हैं? नारायणपुर में। तो नारायणपुर क्या नीचे है ना? किसके? कांकेर के नीचे है। कांकेर के नीचे है। कांकेर के क्या है? नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा छोटे डोंगर। कौन सा डोंगर? छोटे डोंगर। ठीक है, कौन सा? छोटे डोंगर। कौन सा डोंगर? छोटे डोंगर। किसके नीचे है? तो किसके नीचे? तो कांकेर के नीचे है। किसके नीचे है? कांकेर के नीचे। किसके नीचे है? कांकेर के नीचे। ठीक है, नारायणपुर में क्या है? एक छोटे डोंगर है। क्या है? छोटे डोंगर है। सबको पता है नारायणपुर में क्या और है? क्या क्या है? बताओ। अबूझमाड़ की पहाड़ी। क्या है? अबूझमाड़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? 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 अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पे। एक घाटी है। क्या है? घाटी। क्या है ये? घाटी। घाटी का नाम है खुरसेल घाटी। कौन सी घाटी? खुरसेल घाटी। खुरसेल घाटी। कौन सी घाटी है? खुरसेल घाटी। ठीक है, नारायणपुर में हम लोग क्या क्या देख लिए थे? छोटे डोंगर। क्या क्या देखे? छोटे डोंगर और खुरसेल घाटी और अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, तो कांकेर में क्या क्या देखे हम लोग? पहले गड़िया पहाड़, फिर मेटा बोदली, फिर आई डोंगरी, फिर मलाज कुंडम, फिर रावघाट। ठीक है, कांकेर याद हो गया। अब आते हैं उसके नीचे। क्या है? कांकेर के नीचे में नारायणपुर। नारायणपुर मतलब छोटे हैं। नारायणपुर नीचे है ना, तो छोटे डोंगर। क्या? छोटे डोंगर। फिर खुरसेल घाटी और एक और है कौन सा? अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी। अब आते कहाँ? बीजापुर में। कहाँ आते हैं? बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में हमको याद रखना है, मात्र एक पल्ली को छोड़ना रहेगा। ठीक है, कौन सा पल्ली? गोला पल्ली को छोड़ना रहेगा। जितना ही पल्ली मिलेगा, नड्डा पल्ली, आवा पल्ली, जावा पल्ली। ठीक है, नड्डा पल्ली, आओ पल्ली, जाओ पल्ली, जितना ही पल्ली मिले, कहाँ लेना है उसको? बीजापुर में। कहाँ लेना है? बीजापुर में। मात्र हमको एक पल्ली छोड़ना है। गोला गोला पल्ली कहाँ रहेगा? सुकमा में। कहाँ रहेगा? सुकमा में। कहाँ रहेगा? तो सुकमा में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। नड्डा पल्ली कहाँ? बीजापुर में। नड्डा पल्ली। ठीक है, नड्डा नड्डा पल्ली और आवा पल्ली। कौन सा पल्ली? आवा पल्ली। ठीक, साथ साथ जावा पल्ली, जावा पल्ली। ठीक है, कौन सी पल्ली है? नड्डा पल्ली है। कौन सी पल्ली है? अरे पल्ली है नड्डा पल्ली। ठीक है, नड्डा पल्ली, आवा पल्ली, जावा पल्ली, नड्डा पल्ली, आवा पल्ली, जावा पल्ली। जितना ही पल्ली दिखे कहाँ लेना है उसका आंसर? बीजापुर। कहाँ लेना है? बीजापुर। ठीक है, साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे अलबामा हिल्स है। कौन सा? कौन सा हिल्स है? अलबामा। कौन सा हिल्स? अलबामा हिल्स। ठीक, कौन सा हिल्स है? अलबामा हिल्स। कौन सा हिल्स है? अलबामा हिल्स है। कौन सा हिल्स है यहाँ पे? असुविधा के लिए खेद है, हमारे यहाँ क्या हो गया था? लाइट गोल हो गया था। क्या हो गया था? लाइट गोल हो गया था। ठीक है, तो असुविधा के लिए खेद है। चलो देखते हैं अभी कहाँ थे हम लोग। फिर
अलबामा हिल्स तक हो गया था। कहाँ? अलबामा हिल्स हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी भी लाइट हमारा अप डाउन हो रहा है, ठीक है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। चलो देखते हैं। नड्डापल्ली, आवापल्ली, जावापल्ली, जितना ही पल्ली दिखा कहाँ मारना है हमको? आंसर बीजापुर लेना। कहाँ लेना है आंसर? बीजापुर, ठीक है। अलबामा हिल्स, कौन सा? अलबामा हिल्स। और साथ साथ हमको एक भी याद रखना है, कौन सा? अलबामा पहाड़ी या अलबका पहाड़ी का। कौन सा पहाड़ी? अलबका पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? अलबका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अलबका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो अलबका पहाड़ी, ठीक है। हमको ये भी याद रखना है। कहाँ? कहाँ है? तो बीजापुर में। कहाँ है? तो बीजापुर में, ठीक है। नड्डापल्ली कहाँ है? तो बीजापुर। आवापल्ली, जावापल्ली कहाँ है? तो बीजापुर। आवापल्ली, जावापल्ली कहाँ है? तो बीजापुर, ठीक है। साथ साथ हमको याद रखना है, और अलबामा हिल्स याद रखना है, और अलबका पहाड़ी भी याद रखना है। कहाँ है? तो बीजापुर में, ठीक है। एक हमको और याद रखना है इसी में हमको याद रखना है उसर पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है ये? उसूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? उसूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? उसूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? उसूर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? उसूर पहाड़ी। कौन सी? उसूर पहाड़ी, ठीक। कहाँ? तो कहाँ है? तो बीजापुर में। कहाँ है? तो बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। यहां तो हो गया क्लियर। देखिए इसमें बीजापुर में क्या क्या है? नड्डापल्ली, आवापल्ली, जावापल्ली, अलबामा हिल्स, अलबका पहाड़ी और उसूर पहाड़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो चलो एक चीज देख लेते हैं इसी में। आते हैं सुकमा में। कहा? सुकमा में। सुकमा में है एक, जो बताया था मैं, हमको एक पल्ली छोड़ के चलना है करके, ठीक है। तो वो पल्ली का नाम क्या है? गोला पल्ली। कौन सा पल्ली है? गोला पल्ली। कौन सा पल्ली है? गोला पल्ली। कौन सी पल्ली है? गोला पल्ली। कहाँ है वो? सुकमा में है। कहाँ है? सुकमा में है। कहाँ है? सुकमा में। कहाँ है? सुकमा में, ठीक है। इसके साथ साथ हमको यह भी याद रखना है, झीरम घाटी। सुनिए ना, झीरम घाटी कांड, जिसमें विद्याचरण शुक्ला जी नक्सलाइट क्या कर दी थी? उसकी हत्या कर दिए थे, ठीक है। तो कौन सी घाटी? झीरम घाटी। कौन सी घाटी? झीरम घाटी। कहाँ है? सुकमा में। कहाँ है? सुकमा में। कहाँ है? सुकमा में है। कौन सी घाटी? झीरम घाटी। कौन सी घाटी? झीरम घाटी। कौन सी घाटी? झीरम घाटी, ठीक है। इसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक, ये हमको याद रखना है कि बस्तर का क्या मैदान। क्या याद रखना है? बस्तर का, ये क्या है? बस्तर का मैदान। क्या है? बस्तर का मैदान। क्या है? बस्तर का मैदान। कहाँ स्थित है? तो ओवरऑल देखा जाए पूरा बस्तर संभाग में है, ठीक है, लेकिन सुकमा और बीजापुर में। कहा? सुकमा और बीजापुर में बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान। साथ साथ हमको ये पे याद रखना है, और इसके साथ हमको ये भी याद रखना है कि यहीं पे क्या है? बस्तर का पठार भी। क्या है? बस्तर का पठार। क्या? बस्तर का पठार। कहाँ है? तो सुकमा और बीजापुर में। कहाँ है? तो सुकमा और बीजापुर में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कंप्लीट क्या है? क्या है? बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान है, ठीक है। बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान है, लेकिन ओवरऑल में छोड़ो, हमको क्या देखना है अभी? सुकमा और बीजापुर के मध्य में, ठीक है। सुकमा और बीजापुर के मध्य में, ठीक है। सुकमा में पहला क्या देखे हम लोग? गोला पल्ली, ठीक है, गोला पल्ली। दूसरा क्या देखे? झीरम घाटी। कौन सी घाटी? झीरम घाटी। कौन सी घाटी? झीरम घाटी। अब आते हैं कहाँ? दंतेवाड़ा में। कहाँ? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में एक पहाड़ी है जिसका नाम सुने होंगे सब, बैलाडीला की पहाड़ी। सुने ना जी? कौन सी पहाड़ी? बैला डीला पहाड़ी या पहाड़, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बैलाडीला की पहाड़ी। इस बैलाडीला की पहाड़ी में एक चोटी है, ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? चोटी है जिसका नाम है नंदीराज। क्या नाम है? नंदी राज। क्या नाम है? नंदी राज, जिसकी हाइट है 12-10 मीटर। 12-10 मीटर। 12-10 मीटर हाइट कितनी? तो 12-10 मीटर, ठीक है। दंतेवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है? बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। उसमें एक चोटी है जिसका नाम क्या है? नंदीराज। क्या नाम है? नंदीराज, ठीक। कैसे याद रखना है? बैल पता है सबको? बैल का डिल्ला होता है, ठीक। तो क्या नाम हो जाएगा? बैलाडीला, ठीक है। ये हो गया। अब बैल को क्या बोलते हैं? और शिव भगवान का प्रमुख वाहन
नंदी, क्या है? नंदी, ठीक है। तो नंदीराज क्या है? नंदीराज, जिसकी हाइट कितना है? तो ऊंचाई 12-10 मीटर, 12-10 मीटर। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, छत्तीसगढ़ की ना, ठीक है। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी और सेकेंड हाईएस्ट चोटी कौन है? तो नंदीराज है। कौन है? तो नंदीराज। पहला हमारा क्या था? क्या देखे हमने सामने पार्ट में? गौरलाटा, क्या था उसका हाइट? 12-25 मीटर, ठीक। सेकंड क्या देख रहे हैं? नंदीराज, हाइट कितने? तो 12-10 मीटर। हाइट कितने है? 12-10 मीटर, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं कहाँ? बस्तर में। कहाँ आते हैं? बस्तर में। बस्तर में सबसे पहले याद रखना हमको, कौन सी घाटी? दरभा घाटी। कौन सी घाटी? दरभा घाटी। कौन सी घाटी? दरभा घाटी, सबको याद है। झीरम घाटी और दरभा घाटी में पता है ना? झीरम घाटी और दरभा घाटी सांस सुने होंगे ना? ठीक है। तो क्या है? दरभा घाटी। दरभा घाटी कौन सी? दरभा घाटी कौन सी घाटी है? दरभा घाटी कौन सी घाटी है? दरभा घाटी, ठीक है। यहाँ पे एक डोंगरी है जिसका नाम है माझी डोंगरी। कौन सी डोंगरी? 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 ये माझी डोंगरी। कौन सी डोंगरी है? माझी डोंगरी। कहाँ है? तो बस्तर में। कहाँ है? तो बस्तर में। कहाँ है? तो बस्तर में। बस्तर में क्या क्या देखे? दरभा घाटी, माझी डोंगरी। दरभा घाटी, माझी डोंगरी। दरभा और हमको झीरम में डाउट होगा बहुत ज्यादा, है ना? किसमें? दरभा और झीरम घाटी। अगर पूछ दे झीरम घाटी कहाँ है? तो सुकमा में। दरभा घाटी कहाँ है? तो बस्तर में। देखो कैसे याद रखना है, देखो थोड़ा सा लॉजिक है इस पे। दरभा का क्या स्टार्ट हो रहा है? डी से स्टार्ट हो रहा है, अंग्रेजी वर्ण का हिसाब से डी से, ठीक है। किससे स्टार्ट हो रहा है? डी से। और बस्तर का बी से। बस्तर का बी से, ठीक है। बी और डी दोनों पास पास है एबीसीडी के हिसाब से, ठीक है। तो बी और डी क्या है? पास पास है। तो बीडी याद रखना। इससे क्या याद रखना है हमको? इससे बीडी क्या याद रखना है? बीडी। बीडी से बस्तर, डी से दरभा घाटी, ठीक है। उसी तरह से देखा जाए सुकमा और झीरम। सुकमा और झीरम, ठीक, मतलब दूर दूर है, एस और जे, ठीक। एस और जे ये दोनों दूर दूर है। तो दूर कौन सा है? सुकमा और झीरम वाला। सुकमा और झीरम क्या है? दोनों दूर दूर है। बीडी हो गए तो दरभा और बस्तर, बस्तर और दरभा, ठीक है। यहां तक हो गया। क्या क्या देख रहे हैं हम लोग बस्तर में? माझी डोगरी, दरभा घाटी। माझी डोगरी, दरभा घाटी। माझी डोगरी और दरभा घाटी। माझी डोगरी और दरभा घाटी, ठीक है। उसी तरह हम सुकमा में क्या क्या देखें? गोलापल्ली और झीरम घाटी। गोलापल्ली और झीरम घाटी। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी कौन सी? नंदीराज, जिसकी हाइट कितना है? तो 12-10 मीटर, ठीक है। आता है कहाँ? कोंडागांव में। कहाँ? कोंडागांव में। कोंडागांव सबको पता है कौन सा है? सबको पता है ना जी? कौन सा? केशकाल घाटी। कौन सा? केशकाल घाटी, सबको पता है, ठीक है। केशकाल के बारे में सबको पता है, केशकाल घाटी के बारे में। केशकाल घाटी, जिसको और क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। और क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। और क्या बोलेंगे? फूलों की घाटी। केशकाल घाटी। और क्या बोल सकते हैं इसको? फूलों की घाटी। क्या बोलेंगे? फूलों की घाटी। केशकाल घाटी कहाँ है? तो कोंडागांव में। कहाँ है? तो कोंडागांव में। कहाँ है? कोंडागांव में, ठीक। एक और देखते हैं इसी में, कहाँ? कोंडागांव में। हमने नारायणपुर में देखा था कौन सा डोंगर? छोटे डोंगर देखा था। कहाँ पे? नारायणपुर में। कहाँ पे? नारायणपुर में, ये वाला, ठीक है। हमारा क्या है? छोटे डोंगर। कहाँ है? तो नारायणपुर। अब देखते हैं कौन सा डोंगर? बड़े डोंगर। कौन सा डोंगर? बड़े डोंगर। कौन सा? बड़े डोंगर। बड़े डोंगर। बड़े डोंगर कहाँ है? तो कोंडागांव में। 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 इस तरह से हमारा क्या? दंडकारण्य का पठार होगा कंप्लीट, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते कहाँ से? कांकेर से। कहाँ से? कांकेर से। पहला क्या देखें? गड़िया पहाड़। पहला गड़िया पहाड़ कहाँ है? कांकेर में। कहाँ है? तो कांकेर में, ठीक है। फिर देख क्या देखे? मेटा बोतली कहाँ है? कांकेर। फिर आर्य डोंगरी कहाँ है? कांकेर। कांकेर में क्या है? मलाज कुंडम की पहाड़ी। कहाँ है? मलाज कुंडम की पहाड़ी कौन सी नदी है? दूधगंगा नदी का उद्गम स्थल है। फिर रावघाट की पहाड़ी। रावघाट की पहाड़ी, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या आया हम लोग? नारायणपुर। नारायणपुर में नीचे आए, मतलब छोटे हैं तो छोटे डोंगर, ठीक। उसके बाद अबूझमाड़ की पहाड़ी। फिर खुरसेल घाटी। कहाँ है? नारायणपुर में। फिर कहाँ है हम लोग? बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर में हमको याद रखना है क्या? जितना ही पल्ली दिख लिया, मात्र एक पल्ली को छोड़ना, कौन सा? गोला पल्ली को छोड़ना है। उसके अलावा जितना ही पल्ली मिल गया हम उससे क्या लेंगे? बीजापुर। तो डड्डापल्ली, आवापल्ली, जावापल्ली और अल्बामा हिल्स, अल्बामा पहाड़ी, ठीक है। और उसर की पहाड़ियां, उसुर की पहाड़ी। कहाँ? तो बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में, ठीक। फिर आते हैं कहाँ? सुकमा में।
सुकमा में क्या क्या देखे ना, पहला गोला पल्ली बताया था हमको, कहाँ माता है पल्ली लेना है, कौन सा पल्ली, गोला पल्ली बस को लेना है। गोला पल्ली कहाँ है, सुकमा में, ठीक। उसके नीचे कौन सा है, झीरम घाटी, कौन सा, झीरम घाटी। झीरम घाटी कैसे याद रखना बताया था, एस और जे, एस और जे सुकमा और जे से झीरम, एस से सुकमा जे से झीरम, दोनों आसपास नहीं, क्या है पास पास नहीं, दूर दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमको याद रखने का तरीका है ये, ठीक। उसके बाद बताया था मैं कहा बीजापुर और सुकमा में, कहा बीजापुर और सुकमा में क्या क्या है, बस्तर का पठार है और बस्तर का मैदान है, बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान बताया था, ठीक। अब आते हैं कहा दंतेवाड़ा में, कहा दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में बताया था बैलाडीला की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, जिसकी ऊंची चोटी बताया था मैं कौन सी है, नंदीराज, कौन सी है, नंदीराज, जिसकी हाइट कितनी है, हाइट कहां तक है उसकी, 12-25 मीटर, क्या है 12-25 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं साथ साथ आते कहा बस्तर में, सॉरी कहा बस्तर में आते हैं, तो बस्तर है कहा मांझी डोंगरी की पहाड़ी है, क्या है मांझी डोंगरी है, क्या है मांझी डोंगरी है। फिर आते हैं उसके ऊपर क्या है, दरभा घाटी, दरभा घाटी, बीडी याद रखना है, कैसे याद रखना है, बी और डी, बी से बस्तर और डी से दरभा, बी से बस्तर और डी से दरभा, ठीक। अब आते हैं कहा, कहा कोंडागांव में, कहा आते हैं कोंडागांव में, कोंडागांव सबको पता है केसकल घाटी, ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं फूलों की घाटी, क्या बोलेंगे फूलों की घाटी, ठीक है, केसकल घाटी जिसको क्या बोलेंगे फूलों की घाटी, ठीक। और उसके बाद है कौन सा, बड़े डोंगर, कौन सा डोंगर, बड़े डोंगर, कौन सा डोंगर, बड़े डोंगर। बताया था मैं छोटे डोंगर कैसा रहेगा, नारायणपुर में नीचे है तो, नीचे है तो छोटे डोंगर और ऊपर है तो बड़े डोंगर, ठीक है। नारायणपुर नीचे है ये वाला, ठीक, इसके नीचे है तो छोटे डोंगर, ऊपर में कौन सा है कोंडागांव है तो बड़े डोंगर, ठीक। यहां तक सबको समझ आया, सबको याद हो गया, 70% ऑलमोस्ट यहां से याद हो गया। अब हम देखेंगे कल क्या इसके आगे महानदी बेसिंग, महानदी बेसिंग हमारा बचा हुआ है, ठीक है, उसमें हमारा फिर भौतिक विभाजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा भौतिक विभाजन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम क्या नंदी, बीच में रहेगा टेस्ट आपका भी, बीच में रहेगा टेस्ट, आपको पहले इसको क्या करना है नोट करना है, अभी नोट करो, और इसमें आप देखते हैं क्या आगे और क्या चीज, हाँ क्या करना है, शायरी, नो शायरी वो ऑफलाइन वालों के लिए है, अरे ऐसे बीच बीच में हो जाता है यार, थोड़ी ना मैं सुनाऊं उसको मैं, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ठीक। सब अपना अपना मोबाइल बंद कर देना, सब अपना मोबाइल बंद करो, रिकॉर्डिंग मोबाइल नीचे करो, पहले कर लिए, चलो कैमरा वगैरह भी बंद कर दो जी, चलो फिर इसको क्या करना है नोट डाउन भी करना है ना, याद रखना, ये नहीं कि मैं सारे सुना के निकल जाऊँ और आप लोग नोट डाउन ना करो चलो तो ये सारी रहेगा, किसको समर्पित किया जाए, चल जी ये तेरे लिए ना, ये तुमको समर्पित है सारी जी चलो सुनो। अब इसी में है भलाई हमारी, फोटो साथ दिखाई न दे हमारी, फोटो साथ दिखाई न दे हमारी, अफसर के सपने देखती है वो, अफसर के सपने देखती है वो, जिसने बर्बाद की पढ़ाई हमारी, जिसने बर्बाद की पढ़ाई हमारी।